प्रणाम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। आपके नाम से प्रीति प्रभु जी, आपके नाम से प्रीति है प्रभु जी, आप बिन न चाहूं मैं तो कुछ नहीं, अपनी बना के मुझे किया है निहार, लिपट जाऊं रज बन के, अपनी बना के मुझे किया है निहार, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। ऐसी कृपा की प्रभु आपने, ऐसी कृपा की प्रभु आपने, बेगाने लगे सब प्यारे अपने, बेगाने लगे सब प्यारे अपने, मुझे कर दिया लालो लाल, लिपट जाऊं रज बन के, मुझे कर दिया लालो लाल, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में
आऊं रज बन श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 130। निश्चय। भक्ति मार्ग में बिना निश्चय के अधिक लाभ होना संभव नहीं। किसी भी व्यक्ति, साधक अथवा दर्शनाभिलाषी की इच्छा परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित देखने की होगी। वेदांतियों की धारणा है कि भगवान तो सर्वव्यापी है। यदि वे रूप धारण करके किसी एक व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हो जाए तो वे सर्वव्यापी कैसे रहेगा? किंतु हमारा निश्चय है कि जिस प्रकार कोई भी बोला हुआ शब्द वायुमंडल में सर्वत्र प्रसारित हो जाता है, किंतु वह तभी सुनाई देता है जब रेडियो की सुई एक विशेष बिंदु पर जाए, इसी प्रकार हम जिस किसी भी रूप में परमेश्वर को देखना चाहें उसे देख सकते हैं। वह आपका कष्ट निवारण करने के लिए व आपके साथ खेलने के लिए आपको दर्शन देंगे। यदि आपका निश्चय कमजोर हो तो भी परमेश्वर से प्रार्थना करने पर वे आपकी सहायता करेंगे तथा आपको पूर्ण निश्चय देंगे। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 27/12/1928, 1948, समय अपराह्न 3 बजे। यस, ये है सुंदरता स्वामी जी महाराज जी की साधना की कि हम कुछ भी, जो भी, जैसा भी बनना चाहें वह परमेश्वर से प्रार्थना करके वैसा बन सकते हैं। बिल्कुल इतनी सॉलिड चीज है ये कि अभ्यास गम्य है साधना। और जो भी हम जैसा भी अभी पवित्र, ऐसा वैसा, जैसा बनना चाहें, केवल देवाधिदेव से प्रार्थना करनी है और हम वैसे हो सकते हैं। राइट? तो वो चाहे महाराज ने कहा चाहे निश्चय कमजोर भी है तब भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और कि हमारा निश्चय स्ट्रांग कीजिए प्रभु, हमारा संकल्प स्ट्रांग कीजिए। आराम से सब संभव है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत ही सुंदर दिन रहा। परमेश्वर देखिए आनंद और जॉय, जो भी कहे, केवल और केवल परमेश्वर ही देते हैं और वहीं से ही आता है। और बहुत ही आनंदमय दिन रहा। और एक महाराज काम करवाए खाली था लेकिन फिर भी आप सब बिजी थे बहुत ज्यादा। सो परमेश्वर अपने काम करवाते जा रहे थे और आनंद बरसाते जा रहे थे बहुत बरसाते जा रहे थे। सो या बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। सो हम शाम को जो श्री भक्ति प्रकाश जी में जो चर्चा चल रही थी, वह चल रही थी कि निष्काम भाव से कार्य जो है परमेश्वर, स्पेशली महिलाओं के, क्योंकि अक्सर महिलाएं हैं, तो वहां पर निष्काम भाव से नहीं होते काम, घर के काम नहीं होते। बाहर के काम हाँ कई लोगों के करते होंगे कि नहीं ये सब परमेश्वर आप करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, पर वहां पे फल निश्चित होता है। हमें पता है कि फल मिल रहा है, वहां पे बोनसेस मिल रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, इस तरह से हमारा निश्चित होता है। पर अगर वहां पर भी अगर हम इसी भाव से करते हैं, अच्छा उल्टा होने लग जाए, अगर बोनस ना मिले, अगर आपको इवैल्यूएशन वैसी ना हो, तब भी आप सेम रहे, तब पता चलता है कि हम निष्काम भाव से कर रहे हैं। क्यों हमें फर्क नहीं पड़ा कि अगर उन्होंने ऐसे किया या ऐसे किया या ऐसे कुछ भी चीज निकाली, तो हम शांत भाव से रहते हैं। हाँ आप कह रहे हैं प्रभु तो हम कर लेते हैं अप्लाई, आप कह लेते हो प्रभु तो हम कर लेते हैं, ऐसे ये चीज आ जाती है। सो तो लेकिन जब घर के काम, सो महिलाएं बहुत सारी साधिका बोली कि घर के काम निष्काम भाव से नहीं होते,
क्योंकि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि वो नहीं करते हमारी हेल्प, वो नहीं करते कुछ, इस तरह से। सो बहुत ही महाराज तो साक्षात ही जैसे विराजमान होते हैं। और जो हमारा जपयोग फिर निकला वहां पर वो यही था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और मुझ में हर कार्य उन्हीं की शक्ति से संभव हो रहा है। इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था, राइट? कि जब हम ये मानना हर कार्य के लिए शुरू करते हैं हर कार्य के लिए करते हैं कि हर कार्य प्रभु आपसे ही हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, और हमारा फोकस प्रभु होते हैं और लोग नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्काम भाव में लोग नहीं होने होते फोकस में, परमेश्वर ही है या अपना कर्तव्य कि मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, बस ठीक है, मेरा काम है, मैं कर्तव्य अप्लाई करना, मैंने कर दिया, मेरा कर्तव्य है समझ के मैं कर रहा हूँ, ये चीज। सो ऐसे कर सकते हैं, या हर कार्य प्रभु आप ही बता रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं, आप ही की शक्ति से हो रहा है, आपने ही सुझाव दिया प्रभु। जब चीज हो जाए प्रभु काम करवा, देखो प्रभु आपने कितना सुंदर करवा दिया, कितना सुंदर आपने आइडिया दिया, कितना सुंदर आपने ये करा वो करा, सब सब प्रभु के ही उन्हीं की शक्ति को हम बिल्कुल उन्हीं की शक्ति को हम साक्षी मानते हैं, और उन्हीं की शक्ति हमें याद रहती है कि यार वो संभव ही नहीं था प्रभु, हम खुद कर सकते, पता नहीं आपने कैसे करवा दिया। हर चीज आप करवाते हैं, चाहे एडजस्ट करवाने तब आप करवाते हैं, अडेप्ट करवाने तब आप करवाते हैं, लीड करवाने तब आप करवाते हैं, हर चीज आप करवाते हैं। आपकी शक्ति कैसी जागृत है, कैसी सजीव है, यानी कि एक ही तरह के काम करवाते हैं, हर तरह के काम करवाते हैं, हर तरह के काम करवाते हैं, हर तरह के लिखवाते हैं, आप सुझाव आप देते कि कैसे लिखना है, और जो लिखो फिर उसमें कैसे कैसे उसमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, कब लिखना है, सब एक शब्द हर चीज आप करते। जब ये चीज हो जाती है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोड है कि नहीं लोड है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो देवाधिदेव इतना ज्यादा क्लोज नेट काम कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा उनकी शक्ति का वे एहसास करवाते हैं, अनुभव देते हैं। सब बिल्कुल इसलिए फिर महाराज का आ जाना कि वही मुझसे लिखवाते हैं, वही बुलवाते हैं, और वही हर एक कार्य करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा रावण को, रावण कहता बदल मेरी मृत्यु, जैसे देखिए ब्रह्मा जी कहते मैं कुछ नहीं करता रावण, ये परमेश्वर ने लिखा है, और ये जो परमेश्वर लिखते हैं मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निमित्त मात्र हूं। वो लिखते हैं, वो लिखवाते हैं, वो जो लिखवा दिया वो अटल है, बस वे करवाते हैं सब कुछ, मेरे प्रभु करवाते, गुरुजन करवाते सब कुछ। जब ये शक्ति का एहसास हम हर पल करना शुरू करते, मेरे महाराज चलवा रहे, मेरे महाराज ने कहा चल वहां बोल किया, मेरे महाराज ने कहा चल यहाँ बैठ जा, मेरे महाराज ने कहा अरे फोन खोल के देख तो इतना हम हंस रहे थे, मेरी कॉलीग जा रही थी और वो कहते मुझे बुलाया है इंटरकॉम पे तो मैं जा रही हूँ। कहती हाँ, ऐसे कहते मैं तो बाहर निकलने की सोच रही थी, अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो तभी एक कमरे से गुजरी हूँ, अरे ये तो मेरा सामान है तो कहते ओहो यहाँ पड़ा हुआ है। कहती ओहो इतना कामकाज में बिल्कुल निकल ही गया।
मैंने कहा देखा कैसे पर्पस था आपका यहाँ से बुलाने का और आपका यहाँ से निकलने का, और कैसे प्रभु आपको कह रहे थे देखो भाई तुम्हारा सामान यहाँ पर है, अगर आप निकलते नहीं यहाँ से तो आपकी नजर नहीं जाती, हो सकता आप सीधा ही चले जाते। कहते देखो कैसे भी कहते बिल्कुल हर चीज का पर्पस होता है। और देखो कहते मैंने कहा देखा, प्रभु कहते कहा क्यों ऐसे कर रही हो, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया, मैं ही तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ। कहते वाह, कहते बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, कि अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरती तो मुझे पता ही नहीं चलना तो मेरा सामान वहां पर कितना पड़ा है। सो ये तो प्रभु जो ध्यान दिलवाते हैं, करवाते हैं काम, बहुत बहुत ही सुंदर करवाते हैं, बहुत ही कृपा है, बहुत ही कृपा है, बता ही नहीं सकते। छोटी छोटी सी बात, छोटा छोटा सा ये हर छोटी से छोटी चीज, बिल्कुल हर चीज वे करवाते, उन्हीं की शक्ति से सब हो रहा है। जितना हम ये जप योग कि राम नाम कि हर कार्य मैं प्रभु की शक्ति से कर पा रही हूँ। ये जाप जो चल रहा है मन के पर चल रहा है, ये भी मैं प्रभु की शक्ति से कर पा रही हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, ये उन साधकों से क्वेश्चन था जो कि रामोपासना करते हैं और जपयोग प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने जपयोग से जाप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई थे, उनको बड़ी कंडीशन थी, तो उनका प्रश्न था, मैंने उन्हें कहा कि ये राम नाम लिखनी है और फिर इसमें ऐसे लिखा है। तो कहते प्रश्न ये आया कि मैं उन्हें सिर्फ राम राम करने को कहूँ या जपयोग की विधि बताऊं। का क्वेश्चन हम तो दूसरे को वही बताते हैं ना जिससे हमें लाभ होता है, जिससे लाभ हुए वही बताएंगे ना दूसरे को, छुपाएंगे थोड़ा ना कि हम अगर हमें लाभ ही कुछ नहीं हुआ है उससे, तब डेफिनेटली हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने बताना है क्या है। और अगर दूसरे को बताना है तो पूरा डेफिनेशन के हिसाब से बताएं, बिल्कुल कि जाप का मतलब क्या होता है। कई बिल्कुल लोग नए होते, उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि जाप कहते भी किसे हैं। सो जाप जब बताते हैं कि जाप क्या है, तो वो है प्रभु का नाम या फिर मंत्र उच्चारण करना, है ना, मन ही मन करना, ऊंचा करना, जिह्वा से करना, बोल बोल के करना, बड़े सारे डिफरेंट ढंग हैं, लिख कर करना, और उसके साथ जिसका मंत्र कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उसका स्मरण करना, उसके गुणों को याद करना। ये सारी डेफिनेशन, ये परिभाषा बनती है जाप की। केवल राम राम बोलना जाप नहीं है। जाप, नाम जाप की जो डेफिनेशन है वो है ही यही कि नाम का या मंत्र का रिपीटेडली उच्चारण करके उस जिसका नाम है, जिसका ये मंत्र नाम है और जो मंत्र के देव है उनका स्मरण करना, उनके गुणों को याद करना, तब बनता है जाप। राइट? अक्सर साधक ऐसा नहीं करते हैं और उन्हें कहा कि आप भी तो ऐसा करते थे। राइट? सो अब आप, ये आपका निर्णय है कि आप किसी को बताएंगे जाप करने के लिए, जैसा आप पहले करते थे वैसा बताएंगे या जैसे अब कर रहे हैं वैसा बताएंगे। ये तो आपका निर्णय है। राम राम, बहुत सारे साधक अभी भी लेखनी गिफ्ट करते हैं तो यही बोलते हैं बेटा इसमें राम राम लिखो, या बहन जी आप इसमें राम राम लिखो, या लेकिन मुझसे तो नहीं महाराज ऐसे करवाते। मुझसे तो अगर लिखवाया है तो वो एक्सप्लेन करवाते हैं कि कैसे क्या है ये और कैसे लेना है और किस तरह से करना है। कि राम राम मात्र नहीं लिखना, वो देवादि देव है सामने, प्रकाशमय, तेजोमय, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, परम सखा। या सो ये फिर तो ये ऐसे बताने कि राम राम लिख रहे हो,
मानो कि ये मेरे परम सखा है। राम राम लिख रहे हो, मानो ये मेरे परम सहायक है, मेरे उद्धारक है, मेरे संरक्षक है। हाँ, राम राम लिख रहे हो, मानो ये सर्वशक्तिमान है। इन्हीं की शक्ति से मुझे इनके बारे में पता चला है, इन्हीं की कृपा से मुझे पता चला। ये मैं राम राम लिख रहा हूँ, ये परम कृपालु है, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, मेरे सहायक है, हर पल मेरा साथ देते हैं। क्या? और मेरा साथ दे रहे हैं अभी भी राम नाम लिखने के लिए। सो बिल्कुल मुझसे तो महाराज ऐसे ही बुलवाते कि राम नाम है ही क्या, और पर जिसको जिससे जो लाभ हुआ तो वो वही बोलेगा, राइट। हम छुपाते तो नहीं है कुछ। हाँ, कईयों को ध्यान ही नहीं रहता जपियों का। क्यों? क्योंकि अभी उनके नस नस में नहीं चढ़ा। जब नस नस में चढ़ जाता है, जब आप कहते ही वही हैं, तो फिर आप वही बताएंगे जो आप, जिससे आपको लाभ हुआ है। या राम नाम से अनंत कृपा बरस रही, मूसलाधार कृपा बरस रही, सो बरस रही बरस रही, बिल्कुल बरस रही। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण जय जय राम।